वक्त जो थम गया। नैरेटर। कुछ प्यार कभी मिलते नहीं, सिर्फ लिखे जाते हैं तकदीर के किसी कोने में। यही सोचकर आरव ने फिर से उस पुरानी यादों वाली गली पर कदम रखा। बारिश हो रही थी और यूज लग रहा था कि ये बारिश उसकी दिल की भाषा समझ रही है। आरव सोचता है, सनम, तूने कहा था ना, अगर मैं चली गई तो तुम टूट जाओगे। देखो, मैं अब भी जिंदा हूँ, लेकिन अंदर से मर चुका हूँ। नैरेटर। 2 साल पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में आरव और अनाया की मुलाकात हुई थी। वो पहली बार थी जब आरव ने किसी लड़की के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर लिख दी थी एक शायरी। आरव, तुम्हारी मुस्कुराहट में वो बात है जो मुझे जीने की वजह दे जाती है। अनाया हेस्ट हुए। और तुम्हें शायरी लिखने की वजह कौन दी? आरव, तुम। नैरेटर। उस दिन के बाद आरव हर सुबह लाइब्रेरी के बाहर जाकर सिर्फ एक चेहरा देख लेता था। अनाया के लिए ये सिर्फ दोस्ती थी, लेकिन आरव के लिए ये पूरी दुनिया थी। नैरेटर। एक शाम कैंपस के बगीचे में आरव ने अनाया से कहा, आरव, अनाया, मैं तुम्हें हर दिन देखता हूँ और सोचता हूँ एक दिन तुम्हें अपनी जिंदगी बना लूं। अनाया थोड़ी छुप सी, आरव, तुम अच्छे हो, पर मैं रेडी नहीं हूँ प्यार के लिए। मुझे अपने करियर पे फोकस करना है। नैरेटर। और आरव बस इतना कह पाया, मैं इंतजार कर लूंगा अनाया, जितना तुम चाहो। बैकग्राउंड टाइम स्किप साउंड इफेक्ट। नैरेटर। वक्त बीता। अनाया लंदन चली गई और आरव सिर्फ यादों के सहारा रह गया। रोज रात को वो उसके मैसेज बॉक्स में एक टेक्स्ट लिखता, लेकिन सेंड नहीं करता था। आरव वॉइस ओवर। तुम कहो तो अब भी आ जाओ तुम्हारे शहर में। शायद बारिश बता दे कि मैं अब भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। नैरेटर। 2 साल बाद जब अनाया वापस आई, तो आरव लाइब्रेरी में नहीं था। सिर्फ एक पुरानी डायरी थी जिस पर लिखा था, तुम मेरे सपनों का हिस्सा थी अनाया, लेकिन मैं तुम्हारे सपनों में कभी नहीं था। अनाया के आंखों से आंसू निकल गए। वो समझ गई थी कि सच्चा प्यार कभी मांगता नहीं, सिर्फ दे जाता है। नैरेटर। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, सिर्फ रुक जाती है कहीं दिल के एक कोने में। आरव और अनाया की कहानी भी ऐसी ही थी। एक दीवाने की दीवानियत जो किसी अंजाम तक नहीं पहुंची, पर हमेशा जिंदा रहेगी एक डायरी के पन्नों में। जब तकदीर लिखने वाला किसी दिल को तोड़ता है, तो वो दूसरे को उस दर्द में जोड़ने के लिए भेजता है। अनाया 2 साल बाद लंदन से लौटी थी, पर वो अनाया अब वो नहीं थी। एक कामयाब आर्किटेक्ट, पर अंदर से टुकड़ों में बिखर चुकी थी। अनाया। आरव, तुम दया एक ख्वाब। मैं वापस आ गई हूँ, पर तुम कहाँ गए? उसने लाइब्रेरी का वो पुराना कॉर्नर ढूंढा जहां आरव बैठकर शायरी लिखता था। टेबल पर एक नया नोट था, जिंदगी एक डायरी है अनाया, और तुम मेरा आखिरी पेज थी। फ्लैशबैक में वो याद आई जब अनाया ने उस दिन आरव को नो कहा था। उसके बाद आरव पूरा बदल गया था। वो एक राइटर बन गया और उसका नॉवल तेरे नाम के अल्फाज बेस्ट सेलर बन गया। अनाया सरप्राइज्ड। तो तुमने मेरा नाम नहीं लिया आरव, पर तुम हर पेज में मुझे लिखते रहे। नैरेटर। एक शाम अनाया एक बुक लॉन्च इवेंट में गई।
स्टेज पर एक आदमी था, व्हाइट शर्ट, काम स्माइल, आंखों में उतनी ही गहराई। होस्ट, लेट्स वेलकम द ऑथर ऑफ तेरे नाम के अल्फाज, मिस्टर आरव मल्होत्रा। अनाया का दिल एक पाल के लिए रुक गया। उसने आरव को देखा, वो जिंदा था, लेकिन उसके अंदर का प्यार अब सिर्फ कागजों में था। अनाया, स्टेज के बाद पीछे से आरव। आरव मुस्कुराते हुए पर थोड़ा ठंडा। अनाया, काफी वक्त हो गया। अनाया, तुम बादल गए हो। आरव, तुम भी तो गई थी। मैं सिर्फ तुम्हें छोड़कर लिखना सीख गया। उनके बीच सिर्फ साइलेंस था और बीच में बारिश के बूंदें गिर रही थी, बिल्कुल उस दिन की तरह। अनाया, राउड वॉइस। मैं वापस आई हूं आरव, तुम्हारे लिए। आरव, धीरे से। पर मैं अब वापस नहीं जा सकता। तुम मेरी कहानी थी अनाया, अब तुम सिर्फ मेरी यादों में हो। नैरेटर। अनाया ने अपनी आंखें बंद करके सिर्फ इतना सोचा। वक्त ने सब बादल दिया, पर प्यार अब भी वही है। वो उस रात हाई लाइब्रेरी में गई और आरव की डायरी के आखिरी पेज पर लिख दिया, कभी कभी मिलकर बिछड़ना ही किस्मत होती है, पर तुम मेरी किस्मत भी थे और मेरी दुआ भी। कुछ कहानियां दोबारा मिलने के लिए नहीं लिखी जाती, वो सिर्फ एहसास बनकर रह जाती है। आरव और अनाया की कहानी भी ऐसी ही थी। एक दीवाने की दीवानियत जिसका अंत नहीं है, सिर्फ एक सुकून भरा दर्द है। कुछ मुलाकातें तकदीर लिख देती है और कुछ तकदीर भी रो पड़ती है उन मुलाकातों पर। आरव और अनाया की कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां सब कुछ कहा जा चुका था, पर दिल अब भी चुप नहीं था। 3 महीने बाद आरव की तबीयत बिगड़ गई थी। बारसन की तन्हाई ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। उस दिन जब अनाया को पता चला, वो सीधा हॉस्पिटल पहुंच गई। अनाया दरवाजा तोड़ते हुए अंदर आती है। आरव, तुम ऐसे छुप छाप जा नहीं सकते मुझे बताए बिना। आरव वीक स्माइल के साथ। अनाया, तुम फिर आ गई। अनाया रोट हुए। तुम मुझे भूल गए थे क्या? आरव, भूल गया होता तो लिखता कैसे? मेरे हर लफ्ज में तुम थी, तुम हो और शायद तुम ही रहेगी। अनाया उसके हाथ पकड़ कर रो पड़ी। आरव ने पहली बार उसके आंसू छू लिए, वो आंसू जिनके लिए वो सालों से इंतजार कर रहा था। आरव धीरे से। अनाया, अगर प्यार मिलना जरूरी होता तो शायद मैं तुमसे कभी मिलता ही नहीं, पर तुम मेरी जिंदगी बन गई हो और अब मेरी जिंदगी छोड़कर जा रही हूं। अनाया, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। आरव, तुम मुझे अधूरा छोड़कर नहीं जा सकते। आरव ने अपनी कमजोर आवाज में कहा। आरव, प्यार का मतलब हासिल करना नहीं होता अनाया, कभी कभी बस दुआ कर देना ही काफी होता है। उसने अपनी डायरी अनाया के हाथ में राखी और आंखें बंद कर ली। वो पल सिर्फ एक आवाज था, लेकिन उसने अनाया की पूरी जिंदगी में खामोशी भर दी। आरव चला गया था, पर अपनी दीवानियत छोड़ गया था। अगर कभी मुझे याद करो तो मुस्कुरा देना, क्योंकि मैं तुम्हें रोना नहीं देख सकता। अनाया ने इस डायरी का आखिरी पेज लिखा। तुम गए नहीं आरव, तुम अब भी मेरी संसे हो। उस दिन बारिश फिर हुई थी। अनाया ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराई, क्योंकि यूं महसूस हुआ जैसे आरव के लफ्ज अब उसके अंदर जिंदा है। कुछ कहानियां मान के बाद भी जिंदा रहती है।
क्योंकि प्यार कभी खत्म नहीं होता। और ये थी एक दीवाने की दीवानियत। 5 साल बीत चुके थे। दिल्ली के एक छोटे से कैंपस में आज आरव फाउंडेशन का बोर्ड लगे हुआ था। एक ट्रस्ट जो तन्हा दिलों को लिखने और जीने की प्रेरणा देता था। आज फाउंडेशन की चेयरपर्सन थी अनाया मल्होत्रा, वो ही लड़की जिसकी जिंदगी कभी एक दीवाने की दीवानियत बन गई थी। अनाया वॉइस ओवर स्माइल के साथ, आरव देखो, तुम्हारा सपना पूरा हो गया। अब लोग तुम्हारी कहानी पढ़ते हैं और अपनी लिखने लगते हैं। नैरेटर। एक दिन आर्काइव में एक पुरानी डायरी मिली जिसमें एक सील्ड एनवलप था। उस पर लिखा था, सिर्फ अनाया के लिए। अनाया ने थरथरेट हाथों से एनवलप खोल दिया। अंदर आरव का आखिरी पत्र था जो आयत कभी भेजा नहीं गया था। अनाया, अगर कभी ये पत्र तुम्हें मिले तो समझना कि मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा कर गया हूँ, तुम्हें प्यार करके। तुम मेरी पहली सोच थी और मेरी आखिरी दुआ भी। शायद मैं तुम्हें हासिल नहीं कर सका, लेकिन तुम्हें लिखकर मैं अमर हो गया। अगर कभी तुम मेरी किताबें पढ़ो तो सोचना कि तुम्हारा आरव अब भी तुमसे बात कर रहा है, हर लफ्ज के बीच से। अनाया ने डायरी बैन करके आसमान की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ आंखों से एक बूंद आ गई। अनाया सॉफ्टली, तुम थे, तुम हो और तुम रहे मेरी दीवानियत के पहले और आखिरी चैप्टर में। उस रात फाउंडेशन के सब स्टूडेंट्स को अनाया ने बोला, अनाया लिखो, क्योंकि लिखने वाले कभी मरते नहीं। आरव गए नहीं है, वो हर कहानी में जिंदा है जहां प्यार खामोश है। और इसी तरह खत्म हुई एक दीवाने की दीवानियत, ना किसी दर्द के साथ बल्कि एक सुकून के एहसास के साथ। क्योंकि सच्चा प्यार किसी अंजाम का मोहताज नहीं होता, वो तो बस एक लफ्ज में जिंदा रहता है। अनाया।